अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है आपका फेवरेट चैनल योर फ्री एकेडमिया। उन बच्चों का चैनल जो केमिस्ट्री समझ कर बढ़ना चाहते हैं। रट्टे वालों के लिए है कोई और चैनल। सब बोलें 10 टाइम माय पैशन माय केमिस्ट्री। नाउ स्टडी टाइम स्टार्ट्स। ओके बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे टेस्ट सोशल 10.5। ठीक है, इसके अंदर बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। ठीक है, 10.4 तक हमारी साइड टेस्ट सोशल कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद सिर्फ हम लोगों के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स ही रह जाएंगे। उसके बाद इंशाअल्लाह हम नेक्स्ट चैप्टर जो है वो स्टार्ट करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और एक अच्छे से कमेंट भी लाजमी करें। ओके बच्चों, और फर्स्ट क्वेश्चन इज नेम द टाइप ऑफ सॉल्ट्स। ठीक है, आप इसको अपनी बुक से भी कर सकते हो क्योंकि अगर पूरा टॉपिक है टाइप ऑफ सॉल्ट्स के बारे में यहाँ से करना चाहो तो यहाँ से भी कर सकते हो। सबसे पहले आता है नॉर्मल सॉल्ट फॉर्म द कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एन एसिड बाय बेस, एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड। देन आता है एसिड सॉल्ट्स। मैं यहाँ से इतना लिखती नहीं हूँ ऊपर ताकि ये गंदा ना हो और आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। एसिड सॉल्ट फॉर्म बाय द इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ पॉली बेसिक एसिड। बेसिक सॉल्ट्स फॉर्म बाय द इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ पॉली एसिडिक बेस, एग्जाम्पल BiOH2NO3। डबल सॉल्ट्स फॉर्म बाय द combination of two different salts that crystallize together, example Ke2SO4Al2SO4 3.24H2O, जो कि पोटेशियम एलम का फॉर्मूला है। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट contains a complex and typically with a metal ion bond to one or more ligands, example CuNH3,4SO4। mixed salts contain more than one type of cations or Na, examples bleaching powder। देन बच्चों वो कहते हैं H3PO4 is a weak acid but a salt Na3PO4 with the strong base NaOH is neutral, explain it। वो कहते हैं कि H3PO4 एक वीक एसिड है, उसकी जो आप लोग सॉल्ट देखोगे तो वो स्ट्रॉन्ग है। वो ऐसा क्यों है? फॉस्फोरिक एसिड इज अ वीक एसिड व्हेन इट रिएक्ट्स विद अ स्ट्रॉन्ग बेस लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड, द रिजल्टिंग सॉल्ट Na3PO4 is neutral in solution because the conjugate base phosphate PO4 3- is very weak and does not hydrolyze in water with significant extent, leading to neutral solution। अब उन्होंने यहाँ पर क्या बताया? उन्होंने कहा कि फॉस्फोरिक एसिड जो है वो एक वीक एसिड है, लेकिन जब हम उसको न्यूट्रलाइज करते हैं या उसका रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो आपके पास जो एक बेस बनती है ना, ठीक है, जो सॉल्ट बनता है Na3PO4 का, ठीक है, वो उसकी जो कंजुगेट बेस होती है, ठीक है, वो इतने अच्छे आपको आयंस नहीं देती है, ठीक है, वो हाइड्रोलाइज नहीं होती है सोल्यूशन के अंदर, जिस वजह से हम इसको कहते हैं कि जो H3PO4 है उसका वीक एसिड है, लेकिन उसका जो सॉल्ट होता है वो क्या होता है? वो एक स्ट्रॉन्ग होता है, मीन्स उसका कंजुगेट बेस्ड होता है, वो स्ट्रॉन्ग होता है। हाउ डज द बेसिक सॉल्ट्स टर्न इनटू नॉर्मल सॉल्ट, एक्सपेरिमेंट विद एन एग्जांपल। आप लोग ये वाले रिएक्शन जो है लिखा हो ये भी कर सकते हो। यहाँ पर इसका रिएक्शन थोड़ा सा ट्रिकी है, मैं अवॉइड करूंगी कि आप लोग ये ना करो, ठीक है, सजेस्ट कर रही हूँ आप लोग ना करो। मैं इसके अलावा आप लोगों को एक और रिएक्शन करवा देती हूँ। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि किस तरह बेसिक सॉल्ट्स को कन्वर्ट किया जाता है नॉर्मल सॉल्ट्स को। तो बेसिकली सिर्फ आप जनरल न्यूट्रलाइजेशन का रिएक्शन करते हो, इस वजह से क्या होता है कि आपके पास जो एसिड होता है ना वो न्यूट्रलाइज करता है बेसिक प्रॉपर्टीज को, ठीक है। जब वो न्यूट्रलाइज कर देता है बेसिक प्रॉपर्टी को, बेसिक सॉल्ट होता है वो कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर? एक नॉर्मल सॉल्ट के अंदर। अगर हम बात करें सोडियम कार्बोनाइड की, Na2CO3, ये बच्चों आपके पास एक क्या है? एक बेसिक सॉल्ट है, लेकिन जब बच्चों हम इसका रिएक्शन करवा देंगे किसके साथ? हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, मीन्स कि HCl के साथ, तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा? वो आपके पास एक नॉर्मल सॉल्ट होगा। जब इसका रिएक्शन देखेंगे मैं बताती हूँ आपको, ठीक है। रिएक्शन कैसे होगा? Na2CO3 जो होता है वो रिएक्ट करता है किसके साथ? HCl के साथ, तो आपके पास एक नॉर्मल सॉल्ट बनता है जो कि बनता है NaCl का, ठीक है, प्लस वाटर, और बाय प्रोडक्ट आपके पास आएगा कार्बन डाइऑक्साइड CO2। यहाँ पर जो बात जरूरी है वो ये कि रिएक्शन हमने बैलेंस करना है, ठीक है। Na2CO3 है, 2HCl आएगा, 2NaCl, H2O और CO2, ठीक है। H2O आपके पास निकलना ही निकलना है क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, इसके अंदर वाटर जो है वो जरूर एलिमिनेट होगा, और CO2 जो है वो आपका इसका बाय प्रोडक्ट है। तो इस तरह आप लोग अपना बेसिक सॉल्ट होता है वो कन्वर्ट कर सकते हो किस चीज़ के अंदर? नॉर्मल सॉल्ट के अंदर। देन बच्चों आता है व्हाट आर कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स contain a central metal ion bonded to one or more ligands, which are ions or molecules that can donate a pair of electrons to the metal, example potassium has the sign of ferrate K3FeCN6। these salts often exhibit unique properties such as varying colors, magnetic behavior and can act as a catalyst। very important definition है complex salt की। Na2SO4 is a neutral salt, write its uses। detergent and cleaning agent, used as filler in powder, laundry detergent। आप इसको बुक के ऊपर जो लिखे हैं वो भी लिख सकते हो, ठीक है। उस पर आता है ग्लास मैन्युफैक्चरिंग, helps remove small air bubbles from the molten glass। पेपर मैन्युफैक्चरिंग, using the craft process for making paper। पेपर वर्क जो होता है उसको क्राफ्ट प्रोसेस से भी आप लोग बना सकते हो, ठीक है। यहाँ से मैं रिमूव करता कि आप लोग इसको स्क्रीनशॉट या लिखना चाहो तो बुक पे लिख सकते हो। देन आता है टेक्सटाइल इंडस्ट्री, यूजिंग डाइंग प्रोसेस टू इंश्योर इवन डाई अब्जॉर्प्शन। केमिकल इंडस्ट्री एक्ट एज अ रिएक्टेंट इन वेरियस केमिकल सिंथेसिस। तो ये बच्चों बेसिकली ये हैं आप लोगों की टेस्ट रिजल्ट 10.5, ठीक है, बहुत ईजी, ठीक है। इसके सारे क्वेश्चन जो थे बेसिकली वो इसी तरह के थे कि क्या डेफिनेशन है, कैसे होता है, वैसे होता है, ठीक है। ये जनरली
इसके अंदर कोई इतनी एक्सप्लेन करने वाली चीज़ नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश किया कि मैं आप लोगों को बता दूँ। कोई भी चीज़ आप लोगों के जहन में हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन के अंदर, ठीक है। आज के इतना ही, कल मिलते हैं एक नई अच्छी वेबसाइट में, तब तक के लिए फी अमान अल्लाह।